अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने YouTube चैनल गेट विद लर्न की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर टाइपिंग से रिलेटेड लास्ट रो की प्रैक्टिस बताई थी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टाइपिंग की स्पीड को बढ़ाने के बाकी और कौन से तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। तो फिर हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने ये देखा था कि होम कीज में 4 लेटर्स राइट साइड से और 4 लेटर लेफ्ट साइड से, इनकी प्रैक्टिस किन फिंगर्स की मदद से की जाती है। सेकेंड लेक्चर में हमने होम कीज को कंप्लीट किया था, यानी लेटर एच और जी जो हमारी उससे पहली वीडियो में रह गए थे, हमने उनकी प्रैक्टिस करते हुए होम कीज को कंप्लीट कर लिया था। थर्ड लेक्चर में हमने होम कीज से अपर कीज की प्रैक्टिस की थी और प्रैक्टिस करने के दौरान हमारी फिंगर्स की प्लेसमेंट होम कीज पे ही थी। और फोर्थ लेक्चर में हमने होम कीज से अपर रो को कंप्लीट कर लिया था और इसमें भी प्रैक्टिस करने के दौरान हमारे फिंगर्स की प्लेसमेंट होम कीज पे ही थी। फिफ्थ लेक्चर में हमने होम कीज से डाउन रो की प्रैक्टिस की थी और प्रैक्टिस करने के दौरान जो बेसिक टेक्निक्स थी इंडेक्स फिंगर की, मिडिल फिंगर की, रिंग फिंगर की, पिंकी फिंगर की, वो वही थी सेम जो फर्स्ट लेक्चर से हम करते आ रहे थे। और उसमें भी प्रैक्टिस करने के दौरान आपने फाइनली अपने फिंगर्स की प्लेसमेंट होम कीज पे ही की थी। उसके बाद सिक्स लेक्चर में हमने अपनी इस रो को भी कंप्लीट कर लिया था और 2 एक्स्ट्रा लेटर्स थे, लेटर एन और बी। ये हमने इंडेक्स फिंगर की मदद से इनकी प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली थी। तो हम अपनी आज की वीडियो में ये देखेंगे कि हम अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए वर्टिकली किन किन लेटर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे पिंकी फिंगर के लिए इस्तेमाल होने वाले लेटर्स अप टू डाउन कौन से हैं, यानी वर्टिकली फॉर्म में कौन से हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है QAZ। और रिंग फिंगर के लिए आप इन लेटर्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिडिल फिंगर के लिए आप इन लेटर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडेक्स फिंगर के लिए आप इन लेटर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी हमने जो प्रीवियस वीडियोस में ये देखा था कि हमने प्रैक्टिस के दौरान अपनी लेटर्स की प्रैक्टिस हॉरिजॉन्टली फॉर्म में की थी, जैसे ASDF और सेमीकोलन LKJ। तो अब हम ये देखेंगे कि हम अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए वर्टिकली फॉर्म में इस्तेमाल होने वाले लेटर्स की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। जैसे पिंकी फिंगर के लिए जो जो लेटर्स इस्तेमाल होते हैं हम उनकी प्रैक्टिस देखेंगे। हम रिंग फिंगर के लिए जो लेटर्स इस्तेमाल होते हैं हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के लिए जो लेटर्स इस्तेमाल होते हैं वर्टिकली हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने का ये फ़ायदा होगा कि आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और जो मिस्टेक्स हैं वो कम हो जाएंगे। इस पिक्चर में हम सिर्फ राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर और लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर के लेटर्स देख रहे हैं, क्योंकि ये वो लेटर्स हैं जो कि बीच के लेटर्स हैं जो कि एक्स्ट्रा रह जाते हैं। जैसे राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर के लिए YHN और लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर के लिए TGB, ये वर्टिकली लेटर्स हैं। तो हमने इन लेटर्स को भी याद कर लेना है ताकि जब हम प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस करने के दौरान हमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, हमें लेटर्स भी याद रहें और हम इनकी आसानी से प्रैक्टिस करके अपनी टाइपिंग स्पीड को भी बढ़ा सकें। तो हम अपनी आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम अपनी प्रीवियस फाइल को ही ओपन करेंगे जिसमें हम बिल्कुल फर्स्ट डे से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। तो हम अपनी फ़ाइल के नाम पे डबल क्लिक करते हैं और हम अपने बिल्कुल लास्ट वाले पेज में चले जाते हैं। और लास्ट वाले पेज में जाने के बाद अब हमने अपनी पिंकी फिंगर के लिए इस्तेमाल होने वाले लेटर्स इनकी प्रैक्टिस करनी है। कैप्स लॉक हम ऑन कर लेते हैं, जैसे QAZ, QAZ, ये पिंकी फिंगर के लिए इस्तेमाल होने वाले लेटर्स हैं।
जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया भी गया था। तो फर्दर प्रैक्टिस के लिए आप Q का A के साथ पेयर और Q का Z के साथ पेयर और Z का A के साथ और Z का Q के साथ पेयर बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारी रिंग फिंगर आ जाती है। इसके लिए W S X और इनके साथ भी वैसे ही हम पेयर्स के साथ भी कर सकते हैं। और हम पेयर्स के साथ प्रैक्टिस करने के बाद हर एक लेटर की पेयर के साथ प्रैक्टिस एक अलग पेज पे सेव कर सकते हैं। उसके बाद फिर मिडल फिंगर EDC हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, EDC और उसके बाद फिर हमारी जो लेफ़्ट हैंड वाली साइड पे जो इंडेक्स फिंगर है इसके लिए RFV बिल्कुल वैसे पेयर्स के साथ भी और इस सीक्वेंस में भी। और जब आप प्रैक्टिस कर लें तो अलग अलग पेज पे इनको सेव करें। फिर TGB ये भी हमारे इंडेक्स फिंगर के ज़रिए इस्तेमाल होते हैं। और ये अब तक जो मैंने आपको लेटर्स बताए ये मैंने आपको लेफ़्ट हैंड की जो लेटर्स हैं उनकी प्रैक्टिस बताई है। बिल्कुल इसी तरीके से आप राइट हैंड के लिए भी उसी सीक्वेंस में आप प्रैक्टिस करेंगे जैसे आपको मैंने पिक्चर में बताया या हम जो अपने प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। जैसे कि हमने P सेमीकोलन स्लैश इसकी प्रैक्टिस करनी है। और फिर ये हमारी पिंकी फिंगर के लिए थे, तो हमारे रिंग फिंगर के लिए OL फुल स्टॉप या डॉट OL डॉट ये हमारी रिंग फिंगर के लिए थे। और मिडल फिंगर के लिए IK और कोमा IK कोमा और ये पेयर आप उसी तरीके से बनाएंगे जैसे आपको बताया गया। और फिर हमारी इंडेक्स फिंगर के लिए UJM पेयर्स आप ऐसे ही बनाएंगे, U का J के साथ, U का M के साथ, U का U के साथ। और फिर इंडेक्स फिंगर के लिए YHN। फर्दर प्रैक्टिस आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप A to Z लेटर्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से आपको बताया गया है। जैसे कि A हमारी पिंकी फिंगर के लिए और उसके बाद B का जो सीक्वेंस जो लेटर है, C का जो लेटर है, उसी तरीके से आप रोज़ प्रैक्टिस करें A to Z लेटर्स की और Z to A लेटर्स की। तो इस तरीके से भी आपकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाती है। इसके अलावा मैंने एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक सॉफ्टवेयर का नाम बताया हुआ है, तो आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। टाइपिंग मास्टर का वो सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू आप रोज़ प्रैक्टिस अगर करेंगे और रोज़ अगर आप 1 घंटा भी प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी इनफ है। इससे भी आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो जाती है। तो उस सॉफ्टवेयर का आपको शुरू में इसलिए नहीं बताया था ताकि आप पहले आम किसी सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस कर लें और आप अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर लें कि आपने किस फिंगर के लिए किस लेटर को यूज़ करना है। तो अब इन सब वीडियोस में अच्छे तरीके से लेटर्स को देखने के बाद और उनको मेमोराइज़ कर लेने के बाद अब अगर आप उस सॉफ्टवेयर की मदद से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये हमारी टाइपिंग से रिलेटेड लास्ट वीडियो थी। आज हमारा टाइपिंग से रिलेटेड जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट करवाऊंगी। और अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको मेरे इस चैनल में मौजूद वीडियोस अच्छी लग रही हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।